तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है आप देखिएगा, लिखा हुआ है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है। हमें जो है फॉलोइंग पेयर्स दिए गए हैं, कुछ पेयर्स दिए गए हैं, हमको उनका जो है यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड कैसे करते हैं? यूनियन फाइंड करने में हमको ये पता है, जब हमने यूनियन की क्लास लिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि यूनियन होता है जो दोनों सेट में से किसी सेट में हो। यूनियन जो है ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो हमारे दो सेट दिए गए हैं, उनमें जो सेट है दोनों में से किसी एक में हो। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, एक सेट एक्स दिया है, दूसरा वाई दिया गया है, तो इन दोनों सेट में से वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में से किसी एक में हो। ठीक है, हाँ बस ये ध्यान देंगे कि जो कॉमन है उनको हम एक बार ही लिखेंगे, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है सेट थ्योरी में आप जानते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है कि इस सेट में हमारा रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। तो हमारा x क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चलिए इसको सामने कर लेते हैं। इसके अगर हमारा x और y है तो x यूनियन y क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, हमको ये देखना है कि दोनों में से किसी एक में हो। ठीक है, किसी एक में भी हो। ठीक है, किसी एक में ना हो, किसी एक में भी हो। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 1 है। हम पहले सेट का सारा एलिमेंट पहले उठाएंगे, उसके बाद दूसरे एलिमेंट का सारा एलिमेंट उठा के उसमें रख देंगे। बस ये देखेंगे रिपीटिशन ना हो। चलिए 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं कि आप जैसे पहले वन को कंपेयर कर लें। देखिए 1 3 5 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए दूसरे सेट में देखते हैं क्या है। हमारा 1 पहले से आ चुका है, 2 नहीं आया पहले से, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 जो है पहले से आ चुका है, इसमें देखिए तो 3 नहीं होगा। तो हमारा x यूनियन y कितना आ गया। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता सेट में, मतलब ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। हम किसी भी ऑर्डर में सेट के एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू। बी जो दिया गया है ए बी सी। चलिए लिखते हैं, हमारा ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम पहला जो सेट दिया गया है उसके सारे एलिमेंट को लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा सेट चालू करते हैं और देखते हैं उसके जो एलिमेंट पहले से आ गए हैं उसको हम इसमें नहीं रखेंगे, और जो बचे हुए एलिमेंट है उसको हम रख देंगे। तो चलिए इसका पहला एलिमेंट क्या है, ए है। ए देखिए पहले से यहाँ पे आ चुका है, ए को हम छोड़ देंगे, अब नहीं रखेंगे क्योंकि रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बी, क्या बी इसमें आया है, नहीं इसमें बी नहीं आया, यहाँ पे बी को लिस्ट कर देंगे। सी के लिए देखिए, सी क्या इसमें पहले से आ चुका है, नहीं सी भी नहीं आया है। सारे एलिमेंट, दोनों सेट के सारे एलिमेंट खत्म होते हैं। चलिए इसको रीअरेंज कर दीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम रीअरेंज भी कर सकते हैं क्योंकि सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चाहे जिस ऑर्डर में लिखे तो इसको लिख देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो ये जो हमारा ए यूनियन बी है आ गया, ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन का सलूशन, इसका दूसरा पॉइंट। तीसरे में देखिएगा दोस्तों, हमको यहाँ पे दिया गया है ए भी दिया गया है, हमारा किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। बी जो दिया गया है वो भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए ए और बी के सारे एलिमेंट पहले लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, चलिए ए हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए में कहा गया है जो हमारा नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 में है और नेचुरल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, 0 के बाद के पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम 3 के मल्टीपल जितने भी हैं उनको यहाँ पे लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कहा गया है बी सेट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, बी में क्या क्या है, बी है नेचुरल नंबर है, तो एक के बाद के सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, ए जो है एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। अब लेस देन 6 तक हमको यहाँ पे लिस्ट कर लेना है, तो 1 2 3 4 5 यही होगा लेस देन 6 तक। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों में हमको यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है,
दोनों में से किसी भी एक सेट में हूँ, किसी एक सेट में भी हूँ, तो हम उसको यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। तो चलिए पहले इसके कम एलिमेंट है, इसको यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे R है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, तो हमारा जो A यूनियन B निकल के आया, ये आ गया 1 2 3 4 5 R मल्टीपल ऑफ 3। इसमें देखिए कुछ रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पे जो 3 है ये रिपीट हो रहा है बाद में, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में 3 भी आ जाएगा, तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे। चलिए आगे लिख देते हैं इक्वल करके 1 2 3 को हटा देते हैं 4 5 R मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ठीक है, या तो 1 2 3 1 2 4 5 होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा, तो हमारा ए यूनियन बी निकल के ये आया। ठीक है, तो यही हमारा तीसरे क्वेश्चन का, तीसरे प्रॉब्लम का सलूशन रहा है। चलिए चौथा करते हैं। चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथे में ए क्या दिया हुआ है, x एक नेचुरल नंबर है, तो 1 से बड़ा जो भी इंटीजर है, 0 से बड़ा जो भी इंटीजर है वहां पे वो लिखेंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन दिया गया है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 6 के बराबर है, 6 से लेस देन हो, तो कितना आ जाएगा 2 3 4 5 6 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे ये हो गया। और b क्या है, b में कहा गया है कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x एंड x लेस देन 10, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 7 8 9। चलिए अब हमारा दोनों सेट मिल गया, ए यूनियन बी निकालना आसान हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पहले इसके सारे एलिमेंट हम लिस्ट कर देते हैं 2 3 4 5 6, ये हम सारे एलिमेंट इसके मेंशन कर दिए। अब सेट बी के एलिमेंट देखेंगे जो पहले से यहाँ पे लिस्ट होंगे, उनको छोड़ देंगे और सबको लिस्ट कर देंगे। तो 7 क्या पहले से आया है, नहीं। 8 पहले से आया है, नहीं। 9 पहले से आया है, नहीं। तो यहाँ पे पहले से कोई भी नहीं आया था, तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए, और यही हमारा ए यूनियन बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का चौथा पॉइंट। चलिए पांचवें की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवें की ओर बढ़ते हैं। पांचवें में क्या कहा गया है, पांचवा दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है, दूसरा फाई दिया गया है। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि हमने पहले पढ़ा था इसमें कि अगर हमारा एक सेट ए है, दूसरा सेट फाई है, तो इसका अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ए का अगर हम फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये देखिए कि हमारा जो फाई है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और हमारा यूनियन ये कहता है कि या तो हमारा पहले सेट का एलिमेंट हो या तो दूसरे सेट में हो, पहले में हो या दूसरे में हो, किसी में भी होगा तो हम उसको यूनियन में लिख देंगे। तो हमारा फाई में तो कुछ नहीं है, जितने एलिमेंट मिलेंगे सेट ए के ही मिलेंगे, इसलिए हमारा जो है ए यूनियन फाई जो है वो ए ही आएगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन क्या कहता है कि हमारा दोनों में कॉमन हो, लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमारा इंटरसेक्शन जो है वो फाई आ गया। एक बात मैं आपको यही क्या और बता देता हूँ, आगे सेम क्वेश्चन ही आएगा तो उसको मैं तुरंत से वो कर दूंगा। अगर हमारा ए जो है वो बी का सबसेट है, ये कंडीशन अगर आपको मिलती है, इससे क्या होगा देखिए, ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, कुछ भी हो। ठीक है, मतलब किसी भी सेट में हो तो हमारा यूनियन में आ जाता है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट तो पहले से ही बी में है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एलिमेंट बी में ही होंगे ना, तो इसलिए हमारा जो इसका यूनियन होगा वो बी का बी हो जाएगा, पूरा का पूरा बी सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो कॉमन होंगे बी के साथ, लेकिन बी के सारे एलिमेंट तो ए में नहीं होंगे ना इसमें, तो इसलिए जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो हमारा यहाँ पे ए ही आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप माइंड में बिठा लीजिएगा, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अभी तो इसमें एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आगे दिया गया है, वो आप देखेंगे अभी। चलिए हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था यहाँ पे। अब इस पे कुछ बचा नहीं है,
इसको देखने के बाद ठीक है, तभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो हमारा एक सेट ए है, अब यहाँ पे ए यूनियन बी अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 और यूनियन किसके साथ हो गया, 5 के साथ। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा वही सेट जो है हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के 5 पॉइंट का सोल्यूशन। चलिए